नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। 80 वर्षीय वृद्ध की हत्या का हुआ खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। निर्माण कार्य को लेकर हुए विवाद के चलते वारदात को दिया अंजाम। कलयुगी भतीजों ने मिलकर चाचा को उतारा मौत के घाट। बिजली लाइन को लेकर हुए विवाद के बाद वारदात को दिया अंजाम। अपराधों पर बांसवाड़ा पुलिस ने किया बड़ा प्रहार। 317 ठिकानों पर दबिश देकर 285 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में 80 वर्षीय वृद्ध की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। निर्माण कार्य को लेकर हुए विवाद में 2 युवकों ने वृद्ध केसरीमल की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी पीयूष और अंकेश को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में 80 वर्षीय वृद्ध केसरीमल की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया। मामला एक निर्माण कार्य से जुड़ा विवाद का है। पुलिस के अनुसार कुछ दिनों से 2 पक्षों में जमीन और निर्माण कार्य को लेकर तनाव चल रहा था। आरोपियों पीयूष और अंकेश ने गुस्से में आकर वृद्ध केसरीमल पर बेरहमी से हमला कर दिया। मारपीट इतनी जबरदस्त थी कि केसरीमल की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी हरकत में आए और तुरंत विशेष टीम का गठन किया। थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत के नेतृत्व में पुलिस ने चारों ओर घेरा डालकर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चल सके कि हत्या के पीछे और कौन शामिल था और क्या इसे साजिश के तहत अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है और जल्द ही कोर्ट में पुख्ता सबूतों के साथ चालान पेश किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के कराड़ा गांव में मामूली कहासुनी ने एक 58 वर्षीय व्यक्ति की जान ले ली। आरोप है कि बिजली लाइन को लेकर हुए विवाद में 2 भतीजों ने अपने ही चाचा को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक शंकरलाल परमार उस समय घर पर पशुओं की देखभाल कर रहे थे जब विवाद शुरू हुआ। लात घूंसों से हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल शंकरलाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के कराड़ा गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। 58 वर्षीय शंकरलाल परमार अपने घर पर पशुओं को मच्छर से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का धुआं कर रहे थे। उसी समय पड़ोस में रहने वाले उनके भतीजे मुकेश परमार और कालू परमार बिजली लाइन की व्यवस्था को लेकर उनसे बहस करने लगे। देखते ही देखते मामूली कहासुनी गाली गलौच में बदल गई और दोनों भतीजे आवेश में आकर शंकरलाल पर टूट पड़े। लात घूंसों से हुई बेरहम मारपीट के बीच शंकरलाल जोर जोर से चीखने लगे। उनकी आवाज सुनकर घर के अंदर मौजूद पत्नी रूपल देवी और पुत्रवधू माया देवी दौड़कर बाहर आईं। उन्होंने गंभीर घायल शंकरलाल को देखा और आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया। गांव वालों ने तुरंत सरोदा थाने को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और निजी ऑटो की मदद से शंकरलाल को सागवाड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिवारजन ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। इस हत्या से गांव में तनाव का माहौल है और लोगों में इस वारदात के बाद गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। मेरे चाचा घर पे पशु को मच्छरों से बचाने के लिए धुआं कर रहे थे। इसी बीच में उनके भतीजे दोनों ने लाइट की व्यवस्था के लिए मेरे काका के साथ में मारपीट करी दांतों गुस्सों से, जिससे मेरे काका बेचैन होकर गिर पड़े। इसी उनकी आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी धर्मपत्नी रूपा देवी व उनकी पुत्रवधू मायाबाई दौड़ के आए और जैसे ही उनको देखा बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ देखा, जैसे ही और लोग भी आए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई और पुलिस द्वारा ही गाड़ी टेम्पो की व्यवस्था करके इनको सागवाड़ा हॉस्पिटल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको देखा और मृत घोषित कर दिया। हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे हत्यारों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। बांसवाड़ा में पुलिस ने एक व्यापक एरिया डोमिनेशन अभियान चलाते हुए जिले भर में 317 स्थानों पर दबिश दी।
पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में गठित 56 टीमों में 239 पुलिसकर्मी शामिल थे। इस कार्रवाई में एडिशनल एसपी, सभी डीएसपी और थाना अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट, तेज गति वाहन, स्थायी वारंटी, शांति भंग और एनआई एक्ट सहित विभिन्न मामलों में कुल 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से अपराधियों में कानून का भय और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। बांसवाड़ा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए जिले भर में एक साथ दबिश दी। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में 56 टीमों का गठन किया गया, जिनमें 239 पुलिसकर्मी शामिल थे। इन टीमों ने सुबह से ही अलग अलग इलाकों में जाकर कुल 317 स्थानों पर कार्रवाई की। इस अभियान में एडिशनल एसपी, सभी डीएसपी और थाना अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। पुलिस ने इस दौरान आर्म्स एक्ट, तेज गति वाहन, स्थायी वारंटी, शांति भंग और एनआई एक्ट सहित विभिन्न मामलों में वांछित और फरार चल रहे कुल 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें कई ऐसे भी शामिल थे जो लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुछ स्थानों से अवैध हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर भी सख्ती बरतते हुए कई वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार इस तरह के एरिया डोमिनेशन अभियान का उद्देश्य न केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना है, बल्कि इलाके में पुलिस की उपस्थिति और कानून के सख्त पालन का संदेश देना भी है। एसपी सुधीर जोशी ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। बांसवाड़ा में छात्र राजनीति फिर से गर्मा गई है। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय परिसर में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी का कहना है कि लंबे समय से छात्र संघ चुनाव न होना विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन है। प्रदेश सह मंत्री आनंद नेनामा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदेश में तुरंत चुनाव बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय परिसर में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश सह मंत्री आनंद नेनामा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का ये जत्था नारेबाजी करता हुआ कुलपति कार्यालय तक पहुंचा और वहां घेराव किया। एबीवीपी के पदाधिकारियों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है। आनंद नेनामा ने आरोप लगाया कि लंबे समय से प्रदेश में चुनाव न कराना छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि चुनाव न होने से विद्यार्थी नेतृत्व के अवसरों से वंचित हो रहे हैं, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से तुरंत छात्र संघ चुनाव की घोषणा करने की मांग की। उनका कहना था कि अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और प्रदेश भर में व्यापक विरोध शुरू होगा। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कहा कि वे छात्रों की आवाज को दबने नहीं देंगे और जब तक चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान परिसर में पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ने से रोका जा सके। फिलहाल इस विरोध प्रदर्शन ने विश्वविद्यालय परिसर में राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गरमा दिया। ये सरकार को हम कहना चाहते हैं कि आपने छात्र संघ चुनाव बंद क्यों किए। छात्र संघ चुनाव हमारा हक और एक अधिकार है। छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो हमारी समस्या का समाधान हम प्रशासन से कैसे रखेंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने जब छात्र संघ चुनाव बंद करके हमारे साथ कुटाराघात किया, तो आज भी इस सरकार से भी हम ये निवेदन करना चाहता जो वर्तमान में सरकार है, जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाए जाए। डूंगरपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में चोरों ने धावा बोल दिया। पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर की आवास के पास दो अलग अलग जगह चोरी की वारदात हुई। एक कैबिन से नकदी और किराना सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा पास ही प्राइवेट स्कूल से महंगे टैबलेट चोरी हो गए। दोनों घटनाओं ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस सिर्फ औपचारिक कार्रवाई करती है, जिससे चोर बार बार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। इस बार चोरों ने उस जगह वारदात को अंजाम दिया जहां पर पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों का निवास स्थान है। बुधवार रात को कलेक्टर निवास के पास नया महादेव मंदिर रोड पर स्थित एक कैबिन को चोरों ने निशाना बनाया। कैबिन संचालक घनश्याम पालीवाल के अनुसार चोरों ने इंटरनल लॉक तोड़कर अंदर घुसपैठ की और गले में रखे 1500 रुपए नकद, करीब 1500 रुपए की चिल्लर,
साथ ही दूध, वेफर, साबुन, तेल और अन्य किराना का सामान चोरी कर लिया। सुबह 7 बजे जब संचालक दुकान पर पहुंचा तो चोरी का पता चला और तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। इसी रात पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निवास के दाईं ओर स्थित भोगीलाल पंड्या निजी स्कूल में भी चोरी की वारदात हुई। चोर प्रधानाचार्य कक्ष में घुसे, अंधेरा होने पर मोमबत्ती जलाई और अलमारी में रखे 2 महंगे टैबलेट चोरी कर ले गए। इन टैबलेट्स की कीमत 40,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। चोरों ने अन्य अलमारियों के ताले तोड़कर नकदी खोजने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वारदात के बाद पूरा कक्ष बिखरा हुआ मिला। स्कूल संचालक पृथ्वीराज जैन का कहना है कि हर 4 महीने में चोर यहां से छोटा मोटा सामान चोरी कर ले जाते हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ जांच पड़ताल कर लौट जाती है। आरोपी जेल से छूटते ही फिर वारदात कर देते हैं। तो मैं ये केबिन बंद करके गया घर पे और सुबह 7:45 बजे दुकान वापस खोली, दूध लेके आया था तो देखा तो मैंने सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था। तो बदमाश ने चोरी सामान सब ले गए यहाँ से और दराज के अंदर मतलब कि 1500 रुपये केस थे और 1500 रुपये चिल्लर थी, वो ले गए और बिस्किट वगैरह सब, ठंडा दूध सब ले गए। बुधवार को रात को प्रिंसिपल रूम में ताला तोड़ा इन्होंने और ताला तोड़ के अंदर एक अलमारी को तोड़ा है। इसमें टैबलेट थे जो हमने डिजिटल के लिए काम में ले रहे थे। टीचरों ने उस अलमारी में दोनों टैबलेट रखे थे, दोनों टैबलेट ले गए, साथ में केबल भी ले गए वो। और टेबल के पास में मोमबत्ती जलाई इन्होंने और 4 आदमी लग रहे हैं, ऐसा हमारे को आभास हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ कुर्सियाँ लगा के बैठे थे। फिर क्या कंप्यूटर को इन्होंने कुछ डैमेज करने की कोशिश करी है। वहाँ विमल के गुटके पड़े हुए हैं। फिर उसको इन्होंने कोशिश की पैसा ढूंढने की भी, लेकिन पैसा कहीं मिला नहीं इनको। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। 80 वर्षीय वृद्ध की हत्या का हुआ खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। निर्माण कार्य को लेकर हुए विवाद के चलते वारदात को दिया अंजाम। कलयुगी भतीजों ने मिलकर चाचा को उतारा मौत के घाट। बिजली लाइन को लेकर हुए विवाद के बाद वारदात को दिया अंजाम। अपराधों पर बांसवाड़ा पुलिस ने किया बड़ा प्रहार। 317 ठिकानों पर दबिश देकर 285 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।